हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डे है। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है ये आपकी 37। ये है बेटा 6 क्लास की जो है एसएसटी यानी कि जो है सोशल साइंस की आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट है बेटा हमारे अतीत भाग 1 से आपकी ये वर्कशीट ली गई है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी 26 फरवरी 2021 की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। सबसे पहले है कि अध्याय 3 है हमारा ये आरंभिक नगर, हमारे अतीत भाग 1 से आपकी पाठ्य पुस्तक से। तो देखिए बेटा, हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो देखिए बेटा, हड़प्पा संस्कृति जो केंद्र हैं वो कहाँ मिले हैं? वो पाकिस्तान के पंजाब में और जो है सिंध प्रांतों में, और भारत के कौन कौन से राज्य में? जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी सतलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे। और क्या मिला है बेटा? और जो है मिले हैं कि जो है मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बाट, मोहरें और मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है चित्र में दिखाया भी गया है बेटा कि यहाँ पर ये जो है सिंधु नदी है। कौन सी है? ये सिंधु नदी है। यहाँ पर रावी है। यहाँ पर ये मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो है बेटा। और जो है यहाँ पर जो है घवेरी वाला, कालीबंगा, राखी गढ़ी, ये सारे जो है हड़प्पा संस्कृति के केंद्र हैं। आगे देखिए बेटा, नगरों की विशेषता कि उस समय जो नगरों की क्या क्या विशेषताएं होती थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और जो है निचले हिस्सों को निचला नगर कहा। निचले हिस्सों को निचला नगर और ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जो है अन्य नगरों में क्या मिले बेटा? अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो देखिए बेटा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में क्या मिले हैं? भंडार गृह मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुछ कुएं भी होते थे। और वहाँ बेटा उस टाइम के जो स्नानागार होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। देखिए, हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण कब किया गया था? तो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 4700 साल पहले हुआ था। हम लिखेंगे कि हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। ऐसे लिख देंगे। ये लिख के कि हड़प्पा के नगरों का निर्माण कब हुआ था, जो है इसको हम ये ऐसे इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है। आगे है बेटा, हड़प्पा के नगरों के अवशेष किन स्थानों पर मिले हैं? तो हड़प्पा के नगरों के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं बेटा? हड़प्पा के नगरों के अवशेष जो है यहाँ हमने पढ़ा था कि जो है आधुनिक पंजाब पाकिस्तान के, यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हड़प्पा के अवशेष। हड़प्पा के अवशेष
इतना लिख के और हम लिखेंगे आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा प्रांत और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये हो जाएगा बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा काल के नगर किन दो भागों में विभाजित थे? तो किन दो भागों में विभाजित थे बेटा? हम लिखेंगे 2 भागों में विभाजित थे, नगर दुर्ग और जो है निचला नगर। हम लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे कि जो है 2 भागों में विभाजित हड़प्पा काल के नगर किन 2 भागों में विभाजित होते थे? नंबर 1 नगर दुर्ग और दूसरा कौन सा था बेटा? जो है दूसरा था हमारा निचला नगर। कौन सा था हमारा? निचला नगर। निचला नगर इन 2 जो है भागों में विभाजित थे, नगर दुर्ग और निचला नगर। ऊंचे इलाकों को क्या कहा जाता था बेटा? नगर दुर्ग और निचलों को निचला नगर। ठीक है, तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।